हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस में आपका जो भी सिलेबस आया है, इसमें आपका जो पार्ट बी है जिसका 70% वेटेज है। 70% वेटेज का मतलब ये है कि आपका टोटल जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो 120 मार्क्स का आएगा। 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसके 70% यानी कि 84 क्वेश्चंस दोस्तों आपका फाइनेंस का आएगा। तो जितना ज़्यादा आप यहाँ स्कोर करेंगे उतने ही ज़्यादा आपके चांसेस होंगे फाइनल मेरिट लिस्ट में आने के। अब यहाँ पर एक सवाल ये आता है कि जो सिलेबस रिलीज़ किया गया है, वो बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट भी था और उनकी क्वेरी भी आई थी कि सर ये जो सिलेबस आया है, इसका हमको टॉपिक वाइज कुछ इसके सब टॉपिक्स बता दीजिए, एटलीस्ट क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। क्योंकि यहाँ पर इन्होंने सिर्फ एक बस टॉपिक लिख दिया है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग लिख दिया है, कॉस्ट अकाउंटिंग लिख दिया। अब इसके अंदर क्या पढ़ना है ये सब कुछ हमें डिटेल में बता दीजिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये डिटेल्ड सिलेबस शेयर करने जा रहा हूँ। साथ ही साथ ये सिलेबस आप हमारी वेबसाइट से पूरा का पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आई थिंक 28 या 29 पेजेस का आपका ये पीडीएफ है, आप जा करके डाउनलोड कर लीजिएगा, हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। पूरा फुल सिलेबस दिया गया है, हर एक एक टॉपिक के अंदर सब टॉपिक्स दिए गए हैं। इसके साथ ही साथ अगर मान लीजिए सपोज ये जितना भी आपको जो सिलेबस हम आपसे यहाँ पर शेयर कर रहे हैं, आपके पास मान लीजिए कुछ ऐसी बुक्स हैं या टेक्स्ट बुक्स हैं, जो कुछ भी है, या मान लीजिए आप कहीं पर भी रेफ़र करते हैं, आपके कोर्स की अपनी बुक्स हो सकती हैं, आप उनको रेफ़र कर सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए ये सारे के सारे सब टॉपिक्स आपसे शेयर किए गए हैं कि आप अपने अकॉर्डिंग जैसे चाहें वहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे कोर्स में इनरोल करना चाहते हैं तो वो भी हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जो कुछ भी हम आपको यहाँ पर सिलेबस शेयर कर रहे हैं, हम अपने कोर्स में वो सारा का सारा सिलेबस इंक्लूड करेंगे। पूरा का पूरा वो सिलेबस हमारे इसमें कोर्स में इंक्लूड रहेगा। और ये साथ ही साथ आपको 100 से भी ज़्यादा आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इसी कोर्स के साथ ये मॉक टेस्ट भी इंक्लूड है, आपको अलग से नहीं लेना है। फुल कोर्स है, इसमें आपका फाइनेंस भी रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी रहेगा, रीजनिंग भी रहेगा, जीके भी रहेगा और इंग्लिश भी रहेगा। जीके वाला पोर्शन क्या रहता है, अभी हम लोग कुछ स्पेसिफिक वीडियोस अपलोड करते हैं, बट जब एग्ज़ाम आता है, एग्ज़ाम के टाइम पर हम लोग एक पीडीएफ की समरी देते हैं और बस आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना होता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डाउट जीके को लेकर भी रहता है कि इतना वास्ट सिलेबस है, कहाँ से पढ़ें, क्या करें। तो अभी आप चाहें तो अभी जीके वाला पोर्शन स्किप कर सकते हैं, लास्ट में जब हम आपको पीडीएफ देंगे तब बस आप उससे रिवाइज कर सकते हैं। बाकी बहुत ज़्यादा टाइम आपको जीके में वेस्ट नहीं करना है। मेन आपको पता है कि आपका लिए सबसे ज़्यादा वेटेज आप कहाँ पर मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। आप अपने सब्जेक्ट में फाइनेंस में अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। रीजनिंग बहुत आसान आता है, इंग्लिश बहुत आसान आता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं आता। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप इन तीनों सेक्शन में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और एटलीस्ट आपको टारगेट करना है दोस्तों, 100 तक आपको पहुंचना है कैसे भी करके। तो चलिए अब बिना किसी देरी के अब देखते हैं जो आपका सिलेबस है, आखिरकार ये सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आई हैं। देखिए दोस्तों, ये आपके सामने स्क्रीन पर है, डिटेल्ड सिलेबस है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोफेशनल नॉलेज का जो वेटेज है 70%। यहाँ मैं क्लियर लिख दे रहा हूँ ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। 84 क्वेश्चंस जो हैं दोस्तों आपके फाइनेंस के आएंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें सबसे पहला चैप्टर आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। इसमें आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, बेसिकली इसका मीनिंग पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ना है, फंक्शंस पढ़ना है, या एक तरह से कैसे इवॉल्व हुआ है, इवोल्यूशन पढ़ना है। ये सब सारी चीज़ें आपको अकाउंटिंग फंडामेंटल्स के अंदर सारी चीज़ें आपको पढ़ने में ये सब सारी चीज़ें मिलेंगी। ये सारी चीज़ें, जर्नल क्या होता है, डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, लेजर क्या होता है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ठीक है, ये सब कुछ आपको यहाँ पर इसमें पढ़ना है। सेकंड वाला देखिए आपका, इसके बाद इसी में आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसमें आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, क्लोजिंग स्टॉक, एडजस्टमेंट्स इन फाइनल स्टॉक्स अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, डेप्रीशिएशन वगैरह, ये सब कुछ आपको इसमें पढ़ना है। इसके बाद आपका थर्ड पार्ट है, वो भी इसी का ही पार्ट है, दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ क्या होती है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड पढ़ना होगा, कैश के बारे में पढ़ना होगा। और इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा कंपनी अकाउंट्स। इशू ऑफ शेयर्स क्या होते हैं, इक्विटी शेयर्स क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है, कॉल्स इन एरियर्स किसे बोलते हैं, कॉल्स इन एडवांस क्या होता है, ये सब कुछ हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। फॉरफीचर एंड री इशू, बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स और एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस, ये सब कुछ हमारा जो है कवर रहेगा दोस्तों, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है, यानी कि जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसमें। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्ट ई भी इंक्लूड है और पार्ट एफ भी इंक्लूड है। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट जो टॉपिक है, वो है बिजनेस लॉज और कॉर्पोरेट लॉज। और देखिए यहाँ पर जो मैम ने ये सिलेबस शेयर किया है, उन्होंने लिख दिया है एआई फोकस। किस पे फोकस रहेगा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स प्लस कंपनी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। तो ये जो भी सिलेबस हम आपसे शेयर कर रहे हैं दोस्तों, ये पूरा का पूरा सिलेबस हम अपने कोर्स में इंक्लूड करेंगे, पूरा पूरा हमारे कोर्स में इंक्लूड रहेगा, आपको ये सारे टॉपिक्स वहाँ देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर एक और सवाल आता है, जो मैनेजर फाइनेंस वाले लोग हैं, कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने मैनेजर फाइनेंस के लिए भी अप्लाई किया हुआ है।
अब उनको ये नहीं समझ में आ रहा मैनेजर फाइनेंस के लिए कहाँ से पढ़ें। तो देखिए जो हमारा जो ये कोर्स है जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस वाला, आप अगर इसका सिलेबस मैच करेंगे तो ऑलमोस्ट सिलेबस ऑलमोस्ट 80% से 90% सिमिलर है, एकदम सेम है। ठीक है, 80% से 90% सिमिलर है एज जेई के, मतलब जेई और मैनेजर का सिलेबस एकदम सिमिलर है। सिर्फ 2 या 3 टॉपिक्स ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा दिए गए हैं। ठीक है, जैसे सैप वगैरह, वो आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव में नहीं है। जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस में जो कुछ भी है वो हम आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर शेयर कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको पढ़ना है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बाद दोस्तों आपको सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ना है, कंपनीज एक्ट पढ़ना है, इनकॉर्पोरेशन क्या होता है, शेयर कैपिटल क्या होता है, डायरेक्टर्स क्या क्या होते हैं, डायरेक्टर्स कौन होते हैं, कंपनी मीटिंग्स क्या होता है, एजीएम ईजीएम ये सब क्या होता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये सब आपको पढ़ना होगा। फिर हमारा थर्ड चैप्टर आता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। तो बिजनेस मैनेजमेंट बेसिकली पढ़ना, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इसके अलावा मैनेजमेंट के बारे में आपको यहाँ पर सारी चीज़ें पढ़नी होंगी। मैनेजमेंट पे सब कुछ आ जाता है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजरियल स्किल्स, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो थिंकर्स हैं इनकी डेफिनेशन क्या क्या इन्होंने बोला है, क्या क्या इनके प्रिंसिपल्स हैं, एटलीस्ट फेयोल और टेलर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनकी डेफिनेशन साथ ही साथ इनके प्रिंसिपल्स, ये सब आपके लिए बहुत यूज़फुल हैं बिजनेस मैनेजमेंट। अगर मान लीजिए सपोज आपने एक और पोस्ट का नाम सुना होगा जो रिलीज़ किया गया, जूनियर एग्जीक्यूटिव एयरपोर्ट ऑपरेशंस या ऑपरेशंस, इसमें स्पेसिफिक एक ये सब्जेक्ट है बिजनेस मैनेजमेंट। अगर मान लीजिए सपोज आपने उस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो ये जो हमारा जो कोर्स है इसमें बिजनेस मैनेजमेंट जो पढ़ाया जाएगा, ये आपके इस पोस्ट के लिए भी यूज़फुल है, जूनियर एग्जीक्यूटिव एयरपोर्ट ऑपरेशंस के लिए। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं पूरा प्लानिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, स्टाफिंग क्या होता है, डायरेक्टिंग क्या होता है, कंट्रोलिंग क्या होता है, ये सब बिजनेस मैनेजमेंट का पार्ट है। इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट आता है इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस, कॉर्पोरेट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसमें आपका जीएसटी वगैरह इनडायरेक्ट टैक्सेस में आ जाता है। बाकी इनकम टैक्स के आपके कॉन्सेप्ट्स वगैरह इसमें सब कुछ पढ़ना है आपको, इनकम टैक्स बेसिकली पूरा डिटेल में। आप देख सकते हैं सारे सब टॉपिक्स हैं, आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, पूरा पूरा पीडीएफ आपके पास अवेलेबल है, पूरा का पूरा आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको कोर्स नहीं चाहिए, उनके पास हैं अपनी टेक्स्ट बुक्स हैं, उन्हें खुद से पढ़ना है, सेल्फ स्टडी करनी है, लेकिन उनको चाहिए था कि उनको कुछ सब टॉपिक्स मिल जाएं जिससे उनके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाए, चीज़ें आसान हो जाएं। तो इसलिए हम आपके सब टॉपिक्स लेके आए हैं, आप अपना इसके अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। ये पूरा का पूरा आपके कोर्स में, मतलब आपका जो सिलेबस है और जो आपका एग्जाम है उसमें यही सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। ठीक है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस में आपको जीएसटी वगैरह पढ़ना होगा। ठीक है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, ये सब कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। टैक्स इनवॉइस कैसे बनती है, सब इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट अकाउंटिंग आ जाता है इसके बाद, फिर कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है। इसके बाद आप देख सकते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के बाद हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर आता है, ये सब कुछ आपको इसी में पढ़ना है। मटेरियल कॉस्टिंग हो गया, लेबर कॉस्टिंग हो गया, ठीक है, ओवरहेड्स हो गया, मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, कॉस्टिंग टेक्निक्स, मार्जिनल कॉस्टिंग, ये सब कुछ दोस्तों आपको इसी का ही पार्ट है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में देखिए आपको इंट्रोडक्शन में मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स पढ़ना है, स्कोप पढ़ना है, फाइनेंशियल डिसीजंस क्या होते हैं आपको वो पढ़ना है। प्लस देखिए दोस्तों यहाँ पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ना है आपको, कैपिटल बजटिंग पढ़ना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, डिविडेंड, डायरेक्टर्स, रिस्क एंड रिटर्न, और उसके बाद आता है हमारा ऑडिटिंग। ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फंडामेंटल्स ऑफ ऑडिटिंग आपको पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, इसमें सारी चीज़ें आपके आ जाएंगी, ऑडिट प्लानिंग वगैरह, इंटरनल कंट्रोल, वाउचिंग, इसके साथ साथ वेरिफिकेशन और कंपनी ऑडिट वगैरह सब कुछ आपको इसी में पढ़ना होगा, ऑडिट रिपोर्ट वगैरह। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। फिर आता है हमारा नेक्स्ट ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में देखिए आपको इसके फंडामेंटल्स पढ़ने होंगे, कैसे इवोल्यूशन हुआ ई कॉमर्स का, कौन कौन से मॉडल्स हैं, B2B किसे बोलते हैं, B2C किसे कहते हैं, C2C क्या होता है, C2B क्या होता है, सब कुछ, और उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, कैसे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बना ई कॉमर्स का। ठीक है, कौन कौन से पेमेंट मेथड लगते हैं, क्या क्या इसका सिक्योरिटी होता है, क्या इसमें फ्रॉड हो सकते हैं, ये सब कुछ हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। प्लस इसकी कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे, क्या क्या इसकी एप्लीकेशंस है। उसके बाद है आपका फाइनेंशियल मार्केट्स, इंस्टीट्यूशंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों पूरा फाइनेंशियल सिस्टम, मनी मार्केट, ये सब कुछ आपको इसमें पढ़ना होगा। कैपिटल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल सर्विसेज, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, फंडामेंटल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें आपको इन्वेस्टमेंट बेसिक्स पढ़ने हैं, इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज पढ़ने हैं, रिस्क एंड रिटर्न पढ़ना है, सिक्योरिटी वैल्यूएशन पढ़ना है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड्स, बेसिक टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स। सो ये है हमारा पूरा का पूरा दोस्तों फाइनेंस का डिटेल्ड सिलेबस। ठीक है, पूरा का पूरा डिटेल्ड सिलेबस है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। साथ ही साथ ये पीडीएफ दोस्तों आप हमारी वेबसाइट से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आपको बस सिंपल उस लिंक पर क्लिक करना है और जा करके आप वहाँ से ये पीडीएफ हमारा
डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी कोई क्वेरी है आपकी, कुछ भी समस्या है इस एग्ज़ाम से रिलेटेड या इस जॉब से रिलेटेड, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, इसका जॉब प्रोफाइल भी मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ, इसका कितना सैलरी मिलता है वो भी मैं आपको वीडियो दे चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे चले जाइएगा, आपको इसका जॉब प्रोफाइल प्लस इसमें सैलरी कितना मिलता है, आगे फ्यूचर में क्या ग्रोथ है, क्या प्रमोशन की क्या पॉलिसी है, कैसे-कैसे प्रमोशन होता है, उसकी क्या पॉलिसी है, साथ ही साथ लेटेस्ट इन हैंड सैलरी कितनी मिलती है, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ। आप जा कर के पुराने वीडियोज़ देख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।